हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के सेशन के अंदर हम लिंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं जो 5 वीडियोस हैं ये अपलोड कर चुकी हूँ, जिससे मैंने HTML की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें इंट्रोडक्शन करवाया HTML का, फिर जितने भी टैग्स हैं वो सारे करवाए, फिर उसमें किस किस तरीके से आप सारे फॉन्ट स्टाइल हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो करवाया, एंड देन कलर, एंड देन किस तरीके से आप CSS जो है HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक्स, यानी यहाँ मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ। कोई भी चीज़ ना समझ में आए डायरेक्ट गूगल करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे हमें HTML के लिंक्स के बारे में पढ़ने वाले, तो मैं यहाँ लिखती हूँ HTML लिंक्स। तो जानते हैं लिंक्स क्या होते हैं। तो देखो, लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेज, यानी सभी की सभी वेब पेज में आपको लिंक्स तो मिलेंगे। लिंक्स अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज, यानी कि ये यूज़र को अलो करते हैं कि जिस भी लिंक पर आप क्लिक करते हो देन आप उसी पेज पर पहुंच जाते हो। तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करती हूँ एंड देन देखते हैं लिंक्स क्या है। तो देखो आपके सामने आ गया HTML लिंक्स। अब लिंक्स का मतलब क्या होता है, यानी लिंक कनेक्ट करना। अब लिंक आप पेज टू पेज भी कनेक्ट कर सकते हो, फाइल टू फाइल भी कनेक्ट कर सकते हो। तो वो कैसे कनेक्ट करोगे, देखो HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स। ये हाइपर लिंक्स होते हैं। हाइपर लिंक्स का मतलब यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। एक लिंक आपके सामने होगा, उस पर क्लिक करोगे तो अनदर डॉक्यूमेंट पर आप जंप कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप व्हेन यू मूव द माउस ओवर ए लिंक, और जैसे आप किसी लिंक के ऊपर ऐसे माउस को मूव करोगे ना, एंड द माउस एरो विल टर्न इनटू लिटिल हैंड, ठीक है, वो एक हैंड पर टर्न हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं कहीं अगर कोई लिंक है तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक लिंक है, ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक इमेज के ऊपर लिंक डाल रखा है। तो मैं जैसे ही देखो बाहर है तो कर्सर है, लेकिन जैसे इमेज के ऊपर लेके जा रहे हो तो ये हैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और फिर एक टाइटल आपके सामने आया हुआ है, ठीक है। जैसे ये एक लिंक डाल रखा है इन्होंने, इस पे क्लिक करेंगे तो हम अनदर डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे, तो एक हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस बात का कहने का मतलब था। अब जो लिंक है इसका सिंटैक्स क्या होता है, HTML में हम कैसे यूज करेंगे। तो ए जो है एंकर टैग, ये क्या होता है आपका HTML का क्या होता है, लिंक का सिंटैक्स होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड में। होप सो आपने जो है VS कोड जो है अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया होगा। अदरवाइज आप टेक्स्ट एडिटर के अंदर Notepad++ के अंदर भी आप वर्क कर सकते हो। बट अभी इन डिमांड देखा जाए तो लगभग हम VS में ही वर्क करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे जो है साथ ही साथ एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है और हमारे कोड को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फोल्डर यहाँ क्रिएट करना है। फोल्डर के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ कहीं भी आप डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट में वहाँ जाकर फोल्डर बनाओ, और उसको फाइल में जाकर यहाँ से क्या करोगे, आप उसको ओपन फोल्डर करोगे, ठीक है। तो ओपन फोल्डर मैंने कर लिया। अब इसके अंदर मैं फाइल बनाती हूँ, और फोल्डर के अंदर भी अगर आपको फोल्डर सब फोल्डर बनाना है तो इस ऑप्शन में जाओ, न्यू फोल्डर, ठीक है। जैसे मैं एक न्यू फोल्डर बना देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या कि हम सब लोग HTML पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब इस HTML के फोल्डर के अंदर मुझे फाइल बनानी है, तो इस ऑप्शन पर जाओ, ठीक है, न्यू फाइल मुझे किसके लिए बनाना है, आज हम लिंक्स पढ़ने वाले हैं, तो लिंक लिखो आप, और साथ में किसका एक्सटेंशन लगेगा, .html का, क्योंकि HTML में वर्क कर रहे हैं ना, तो .html, तो link .html ये फाइल हमारी बनके आ गई है, ठीक है। अगर आपको देखना है किस किस रेफरेंस से आई, तो देखो सबसे पहले C ड्राइव में गया, फिर यूजर में, इस तरीके से फोल्डर में जाते जाते फिर ट्यूटोरियल फोल्डर में गया, फिर HTML फोल्डर में, फिर link.html फाइल है, ठीक है। इस तरीके से आप पाथ का पता लगा सकते हो। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, हमें जो है बॉयलर प्लेट लेनी है, तो उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हर बार मैं आपको ये बात बताती हूँ, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करो, तो देन आपके सामने आएगा एमिट एब्रिविएशन, एंड देन प्रेस एंटर। तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस किया और एंटर कर दो। ये जो है बाय डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट आपकी आ जाएगी। यही तो है VS कोड का मजा, कि ये हमें हेल्प करता है, तो इसलिए हम VS कोड को यूज करते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये अपने आप उसको देता है। देखो ये लिखने की नीड नहीं है, तो ये अपने आप हमें सजेस्ट करेगा, एमिट एब्रिविएशन देगा और ये आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है। टाइटल में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लिंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टाइटल में मैंने लिंक दिया। टाइटल का मतलब होता है जो आपको जो लाइव सर्वर पर आप ओपन करोगे ना, तो उसमें जो आपको टाइटल दिखाएगा कि इस पेज का ये टाइटल है। अब उसके बाद जो मेन वर्क होता है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो बॉडी के अंदर आज हम लिंक पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ लिंक लिख देती हूँ और उसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। कंट्रोल के साथ // आप प्रेस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाता है। कमेंट का मतलब है कि सिस्टम उसे रीड नहीं करता, उसे इग्नोर करता है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, लिंक क्रिएट करना है। तो लिंक के लिए आप A प्रेस करो, सिंपली A प्रेस करो, देन एंटर करो। ऑटोमेटिक जो ये टैग है आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने A है, फिर href यानी उसका जो लिंक है वो है, फिर डबल कोट्स के अंदर है, इसके अंदर हमें वो लिंक डालना है, एंड देन जो है एंकर टैग क्लोज है, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है। अब हमें लिंक, अब यहाँ हमें क्या डालना है, उसका लिंक डालना है। तो लिंक में किसी का भी डाल सकती हूँ। यहाँ जाकर मैं लिंक कॉपी करूंगी, जो सिंपली आई थिंक गूगल है ना उसका करते हैं, ताकि हम गूगल के पेज पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिंक कॉपी कर दूँ, किसी का भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे
HTTP करके हम डालते हैं, ठीक है, ताकि हम वहाँ पर लिंक डाल दें। जैसे मैं यहाँ डालती हूँ HTTPS दिस एंड देन // और यहाँ डाल देती हूँ मैं google.com, ठीक है। और फिर मैं यहाँ डाल दूंगी मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है गूगल पर। तो जो भी जिस भी कोई कंटेंट आप यहाँ दिखाना चाहते हो तो आप उस पर डाल सकते हो। मेनली जो ये सेक्शन होता है ना आपका डबल कोर्स का, ये URL का सेक्शन होता है। URL का मतलब होता है कि इसके अंदर आप लिंक डाल सकते हो, जैसे आप किसी का भी लिंक डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मैंने गूगल का डाल दिया और यहाँ मैं क्या लिखना शो करवाऊंगी, एक वर्ड आएगा गूगल, उस पर क्लिक करोगे ना तो फिर आप उस गूगल के पेज पर चले जाओगे। तो हमने इसको link.html नेम से सेव किया है। अब हमें ये रन करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से गो लाइव जाओगे। अभी गो लाइव अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा तो आप क्या करना है, यहाँ एक्सटेंशन पर जाकर और यहाँ लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। लाइव सर्वर का मतलब होता है, देखो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। लाइव सर्वर का मतलब होता है जो भी आप वर्क करोगे ना वो लाइव आप वहाँ अपने आउटपुट में वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और इसमें बार बार आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। फाइल में जाओ, यहाँ जाके आप ऑटो सेव कमांड ऑन कर लो, यानी अब जैसे मैं कुछ भी चेंजमेंट करूँगी मुझे सेव बार बार Ctrl+S प्रेस करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो अब जल्दी से जल्दी हम गो लाइव करते हैं और अपने सर्वर पर जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमारा जो लिंक है हमें शो हो रहा है। तो उसके लिए गो लाइव यानी पोर्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि लाइव सर्वर हमारा ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करती हूँ, जितनी भी ये और विंडोज है मैं इन सबको क्लोज यहाँ से कर देती हूँ, ताकि जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ वही चीज़ हमें शो हो। तो लिंक्स देखिएगा, मैंने जो ये लिंक्स जो ये नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपका टाइटल का है, जो मैंने टाइटल में डाला था ना लिंक्स। जैसे मैं यहाँ जाकर टाइटल में यहाँ कर देती हूँ HTML लिंक, तो देखो ऑटोमेटिक वहाँ चेंज हो जाएगा, है ना, मैंने कोई सेव नहीं किया। अब ये वो गूगल है जो मैंने यहाँ एंकर टैग के अंदर ही गूगल डाला था। तो देखो इसके नीचे ऑटोमेटिक एक अंडरलाइन आ गई है और देखो एक ब्लू कलर के अंदर, आपको पता है ना मोस्टली जो लिंक हो ब्लू कलर में ही आपको शो होते हैं। देखो बाहर ये कर्सर है और जैसे ही इसके ऊपर लेके जाऊंगी ये एक हैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, शॉर्ट हैंड के अंदर। अब इस पर क्लिक करूंगी तो मैं जो गूगल है उस पर जाकर, यानी जो भी जो साइट है उस पर मैं चली जाऊंगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर अपने जो भी आप लिंक डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो मैं कोई भी एक वेबसाइट का इसके अंदर आपको लिंक उठा लेती हूँ ताकि आपको वो इजीली जो है आपको समझ में आ जाए। जैसे कि ये लिंक है, मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसको Ctrl+C करती हूँ, इस लिंक को मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है। वो लिंक मैं यहाँ जाकर इसको मैं इरेज कर देती हूँ और यहाँ जाकर क्या करती हूँ, मैं वो लिंक पेस्ट करती हूँ, तो आप उसी के अंदर आप पहुँच जाओगे। तो यहाँ आपको URL डालना है, जिस भी चीज़ में आप जाना चाहते हो उसका URL डालो और यहाँ वो चीज़ लिख दो जो भी आप उसको और यूज़र को रीड करवाना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ रीड करवाना चाहती हूँ कि YouTube वीडियोज़, ठीक है, YouTube वीडियोज़ लिंक है, ऐसे मैं लिखना चाहती हूँ, तो ऐसे करके आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं जैसे ऑल टैप करूँगी ये ऑटोमेटिक देखना यहाँ से चेंज हो जाएगा और मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगी तो जो यूट्यूब की वीडियोस हैं वो इसके अंदर ओपन हो जाएंगी। देखो इस तरीके से जो है, जहाँ जो मैंने लिंक कॉपी किया था ना वही सेम जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जो लिंक्स हैं इसके अंदर डाल सकते हो, वही वीडियोस, देखो जो वीडियो मैंने वहाँ चलाई थी वही वीडियोस यहाँ के ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो उसके अंदर मैंने कहाँ से, यहाँ से कॉपी किया था और यही इंट्रोडक्शन टू HTML की वीडियो थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इसके अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा वेब, जस्ट वेट मैं इसको पॉज कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर लिंक डाल सकते हो। मैं बैक करती हूँ तो वापस हम उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि लिंक क्रिएट करना आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बात आती है, 3 तरह के आपके लिंक्स होते हैं। देखो एक अनविजिटेड लिंक होता है, एक विजिटेड होता है, एक एक्टिव होता है। तीनों मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इसको वर्ड रैप कर देती हूँ क्योंकि हमारे नीचे स्क्रॉल बार आ रही है ना, ये सही नहीं लग रही है ना। तो व्यू में जाओ और यहाँ से आप कर लो वर्ड रैप। वर्ड रैप से क्या सिस्टम सारा कंटेंट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब ये लिंक था, मैं बताती हूँ आपको कि 3 तरीके के लिंक होते हैं, है ना। एक होता है आपका विजिटेड, क्या होता है, विजिटेड लिंक होता है आपका। और सेकंड कौन सा पूछ सकते हैं आपको, मैं Ctrl+Z कर देती हूँ, ऑटोमेटिक वो बन गया, ठीक है। अब इससे आगे कौन सा होता है, इससे आगे होता है आपका अनविजिटेड। क्या होता है, अनविजिटेड लिंक होता है। और इससे आगे होता है आपका एक और एक्टिव लिंक कि जो अभी एक्टिव हो। तीनों में फर्क देखो, अनविजिटेड है जिसको मैं कभी विजिट ही ना किया हो तो ये अलग कलर में होगा, ये आपका ब्लू कलर में होगा। विजिटेड लिंक जिसको हम एक बार विजिट कर चुके हैं तो थोड़ा पर्पल के कलर में होगा, तो वो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं आगे। और एक्टिव लिंक जो अभी फिलहाल एक्टिव है वो रेड कलर में शो करवाते हैं मोस्ट ऑफ। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, जैसे मैं इस टैब के ऊपर जाती हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, मैं यहाँ क्या डालती हूँ, मैं डालती हूँ HTML लिंक्स, ठीक है। मैं इस टॉपिक को सर्च करना चाहती हूँ, मैंने HTML लिंक डाला तो ये बहुत सारे जो लिंक्स है, ये सारे पेज ही के तो लिंक हैं, ये वेबसाइट की तो लिंक है। देखो सारे लिंक आपके सामने आ गए, आपको नजर आ रहा होगा लगभग कुछ ब्लू कलर के हैं और लेकिन देखो सारे ब्लू कलर के हैं, लेकिन ये वाला पर्पल थोड़ा पर्पल कलर का, इसको देखो हमने अभी यहाँ देखा, हमने इसको विजिट किया था। तो ये सारे ब्लू कलर के हैं, ये
अनविजिटेड लिंक है जिसको मैंने कभी विजिट नहीं किया, बट इस वाले लिंक को मैंने विजिट किया था, इसीलिए आपको अलग से पर्पल कलर में हाईलाइट हो रहा है। देखो ये यहाँ मैंने विजिट किया था, ठीक है। तो विजिटेड और अनविजिटेड तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक्टिव लिंक, कोई भी लिंक जो अभी फिलहाल आपका एक्टिव है, एक्टिव मोड में, यानी कि जैसे ये वाला लिंक है हमारा अभी एक्टिव है, क्योंकि इस लिंक पर हमने क्लिक किया तो ये एक्टिव है इस तरीके से, यानी इसको हम कहते हैं एक्टिव लिंक, जो अंडरलाइन और रेड कलर में होगा। मोस्ट ऑफ वेबसाइट में आपको रेड कलर में मिल जाएगा। अब इसके अंदर आता है द टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट जो एट्रीब्यूट है वो कैसे काम करता है, कुछ भी ना समझ में आप सिंपल आप उसको क्या करोगे, उसको करोगे आप सर्च। तो मैं यहाँ सर्च करना चाहती हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ टारगेट एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट का मतलब आपको पता ही होगा ना, एट्रीब्यूट का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। देखो एट्रीब्यूट ऐसे याद कर लो, एट्रीब्यूट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो टारगेट एट्रीब्यूट करता क्या है, ये जो हमारा एंकर टैग है ना, उसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन देता है। तो टारगेट एट्रीब्यूट पर मैं क्लिक करती हूँ, देखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट क्या काम करता है। तो देखो इस तरीके से ये ए करके एंकर टैग लगा रखा है, फिर HRF के अंदर इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, फिर टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इसका मतलब होता है यानी जब भी हम उस लिंक के ऊपर टारगेट करें ना, तो एक और जो है ब्लैंक पेज वो ओपन हो जाए, उसी पेज को लोड ना करें, एक और ब्लैंक पेज ओपन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ, मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। देखो जो ये वाला था ना आपका, अब इसमें देखो मैं इसी को ही क्या कर लेती हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और इसी को ही मैं क्या करती हूँ, यहाँ से पेस्ट करती हूँ, और सिर्फ मुझे ऐड करना है यहाँ। तो ये डबल कोट्स में यहाँ जाकर यहाँ आप डाल दो क्या, टारगेट करके डालोगे, ऑटोमेटिक इक्वल और डबल कोट्स आ जाए। देखो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर रहा है कि अंडरस्कोर ब्लैंक आप चाहते हो, अंडरस्कोर पेरेंट चाहते हो, सेल्फ चाहते हो, टॉप चाहते हो, बट मैं ब्लैंक चाहती हूँ, तो मैं इस पर एंटर करूंगी तो अंडरस्कोर ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या, यहाँ लिख देती हूँ ये हमारा टारगेट एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट्स। और फिर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अभी यही मैं आपको दिखाती हूँ लाइव सर्वर पर। देखो 2 लिंक आपके आ गए हैं, तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ से इन तीनों को भी मैं करूँगी यहाँ से कमेंट। और मुझे देखो अब इसके अंदर क्या है, आपको सारा ये दोनों के दोनों लिंक दोनों पास में नजर आ रहे हैं, बट सेकंड वाला लिंक मैं नेक्स्ट रो में चाहती हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप BR टैग लगा सकते हो। तो BR मैं प्रेस करूंगी, वो एक ब्रेक रो दे देगा आपको, इस तरीके से अलग अलग रो में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देती हूँ ये कौन सा वाला लिंक है, ये यूट्यूब वीडियोस टारगेट लिंक लिख देता ताकि आप उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो देखो यूट्यूब का ये लिंक है और ये वाला टारगेट लिंक है। तो अब देखो यूट्यूब के इस वीडियो पे क्लिक करूँ, देखो इसी को ही जो ये चल रहा है ना ये सर्कल, इसी पेज पर ही वो वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल लिंक था जो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि टारगेट का मतलब क्या होता है, वो आपको एक नेक्स्ट पेज पर क्या करेगा, एक ब्लैंक पेज पर लेके जाएगा और वहां क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा। तो देखो ये इसी पर नहीं करेगा, ये दूसरे पेज पर जाएगा। तो यूट्यूब वीडियो टारगेट लिंक कर देखो वो अपनी जगह पर है और एक और दूसरा जो है विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है, ठीक है, एक और टैब जो है यहाँ ओपन हो गया है। इसका मतलब होता है टारगेट। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा टारगेट करना किसी को भी। अब इससे आगे सेल्फ आता है, जो ऑप्शन आए थे ना यहाँ टारगेट में जाकर दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे आप इसको यहाँ से इरेज करोगे ना, ये ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि कौन कौन से यहाँ ऑप्शन थे। जैसे मैं इक्वल करोगे, देखो आपको शो करवा देगा इसके अंदर। जस्ट वेट, मैं यहाँ टारगेट लिखती हूँ सबसे पहले। जैसे ही मैं यहाँ टारगेट लिखूंगी एंड देन एंटर करूंगी तो ये ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा क्या हुआ, टारगेट करके। अब देखो इसके अंदर आ जाएंगे आपका, जैसे ब्लैंक है ना, यहाँ अंडरस्कोर प्रेस करते हैं और यहाँ लिखते हैं ब्लैंक, तो ये ब्लैंक दिखा देगा आपको। या फिर इसमें कुछ सेल्फ होते हैं आपके, सेल्फ करके होता है, एक टॉप करके। देखो उनको समझो क्या होता है। सेल्फ का मतलब होता है डिफॉल्ट होता है, यानी ओपन द डॉक्यूमेंट सेम विंडो। यानी सेल्फ का मतलब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सेल्फ का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ टारगेट सेल्फ लगा दूँ ना तो भी सेम ही वर्क करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लेता है सेल्फ, ठीक है। देखो आ गया ना सेल्फ, यहाँ मैं सेल्फ लिख देती हूँ, यानी उसी पेज पर ओपन हो जाना। अब इससे आगे ब्लैंक का मतलब होता है जो मैंने आपको दिखाया, ब्लैंक यानी एक और नेक्स्ट पेज ब्लैंक पेज पर ओपन होगा। और पेरेंट का मतलब क्या होता है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, यानी कि जिस पेरेंट फ्रेम पे जो उनका जो रूट पेज है ना उस पर जाकर ओपन होगा। और टॉप का मतलब होता है फुल बॉडी के टॉप में जाकर, यानी ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, ठीक है। ये सब आप करके देख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ 2 तरीके के लिंक होते हैं। एक लिंक होता है एब्सोल्यूट URL और एक होता है रिलेटिव URL। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताए थे। अगर आप इस सेशन के साथ, इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको बताए थे 2 तरीके की चीजें होती हैं आपकी। एक तो होता है एब्सोल्यूट
और एक होता है आपका रिलेटिव। देखो एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर कंप्लीट उसका फुल वेब एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। और रिलेटिव में क्या होगा, आपको उसका वेब एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शायद इमेजेस में समझाया था। एब्सोल्यूट में क्या होता है, आपको उसको कंप्लीट जो भी आप जहां से भी उसको लोड कर रहे हो, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिंक को कॉपी करो और यहाँ डाल दो। और रिलेटिव में क्या करना होगा, आपको उसको रिलेटिव पाथ देना होगा, ठीक है, जिसमें आप उसको सेव करके और जो जिस नेम से आपने उसको सेव किया है तो वैसे आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है एब्सोल्यूट यूआरएल और जो है इसके अंदर आप कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ जाकर मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम की या प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लिंक्स इन HTML, URL इन HTML में आपको दिखाती हूँ किस तरीके से URL होता है। देखो ए URL स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ टारगेट स्टोर इन लोकल एंड नेटवर्क कंप्यूटर पर स्टोर होते हैं। द टारगेट कैन बी फाइल, टारगेट कोई भी फाइल हो सकती है, डायरेक्टरी हो सकती है, कोई पेज हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, किसी को भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एब्सोल्यूट URL है कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू लोकेट ए रिसोर्स, उसको रिसोर्स की जरूरत होती है। रिलेटिव का मतलब है एब्सोल्यूट URL स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको दिख जाएगा, इन्होंने कुछ लिख रखा होगा इसमें। बहुत बार क्या होता है, जैसे जितना इजी वे में हम सोचते हैं ना, उतने इजी वे में हमें समझ नहीं आती। मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ, कोई आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ ना समझ में आए डायरेक्ट गूगल करो, ऐसा नहीं, हमें भी सारी चीज़ें याद रहती हैं, सीधा गूगल करो समझ में आ जाता है। इतना जो है आपको ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ करती हूँ W3 करके मैं आपको इसमें निकाल के देती हूँ। W3 स्कूल काफ़ी अच्छा है, इसमें क्या करता है, इसको स्पेसिफाई करता है। मैं पर्सनली इसको फॉलो करती हूँ। अब देखो ये दे रखा है एब्सोल्यूट URL होता है इस तरीके कुछ रेफरेंस होगा इसके अंदर, लिंक होगा, ठीक है। HTTPS करके ऐसे सर्वर का जो है इसके अंदर नेम दे रखा होगा। और रिलेटिव में रिलेटिव यहाँ होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। रिलेटिव नहीं दे रखा है इन्होंने, आई थिंक ये लिंक दे रखा है। जस्ट वेट, अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियरिफाई कर देती हूँ। अभी हमें क्या करना है, लिंक जाना है, लिंक मैं यहाँ डाल देती हूँ, लिंक इन HTML, लिंक्स इन HTML। मैं आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ इसलिए, अदरवाइज मैं आपको इतना समझा भी कि छोड़ सकती थी क्योंकि इजीली इतना समझ में आ जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर लेके जा रही हूँ। देखो यहाँ इन्होंने विजिटेड अनविजिटेड रखा है, ये टारगेट ही हमने आपको करवा दिया है। अब ये आता है एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव URL। देखो इन्होंने ये दे रखा है, देखो एब्सोल्यूट URL क्या होगा, ऐसे जो है वेबसाइट का इसमें लिंक डाला जाएगा, और रिलेटिव क्या होता है, वो ऑटोमेटिक हमारे उसमें सेव होता है, सिर्फ उसको ऐसे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ इन्होंने दे रखा है, देखो एब्सोल्यूट जैसे हमने लिंक कॉपी किया था ना, वो एक एब्सोल्यूट था, और रिलेटिव होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर है। कोई भी इमेज आपने यहाँ सेव कर रखी है और फिर उसका नेम दे दिया, यहाँ जाकर हम उस इमेज को देख सकते हैं। ये आपके रिलेटिव का मतलब आपके सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बात आती है, आप एक इमेज को यूज करके भी आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही। तो मैं इन सबको यहाँ से, इसको भी मैं यहाँ से क्या करती हूँ, कमेंट कर सकती हूँ, यानी कि आप इमेज को यूज करके भी एक लिंक क्रिएट कर सकते हो। इमेज लिंक में यहाँ डाल देती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्टली कोई भी एक इमेज है वो हमने डाउनलोड करनी होगी। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ गूगल पर जाएंगे, तो देखो यहाँ जाकर मैं लिख देती हूँ कैसी इमेज आपको चाहिए। मैं डाल देती हूँ नेचर इमेज डाउनलोड, ठीक है। नेचर इमेजेस मुझे चाहिए, यहाँ से जाकर मैं नेचर इमेज डाउनलोड कर लूँगी। जैसे कोई भी एक इमेज आप डाउनलोड कर लो, मैं इस पर लिंक क्रिएट करके आप दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ जाके जैसे मैं इसको यहाँ से क्या कर लेती हूँ, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है। सेव इमेज एज मैं इसको कर लेती हूँ, यहाँ मैं डाउनलोड कर लूँगी। अदरवाइज का आप लिंक कॉपी करके भी इसको डाल सकते हो, आप किसी भी नेम से इसको सेव कर लो और यहाँ से फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे उठाओ, ये हो जाती है एक बार। आई थिंक वो ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ जाके देखते हैं वो डाउनलोड कहाँ हुई है। ये जो है आपकी इमेज जो है डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ मैं डाउनलोड्स में जाके देखती हूँ कहाँ डाउनलोड हुई है जो हमारी इमेजेस है वो। मैं इसको डायरेक्ट उठा के VS कोड में ओपन कर लूँगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट उठा के और इसको यहाँ VS कोड में लेके जाऊँगी, और जो मेरा ये फाइल था ना, मैं यहाँ ओपन कर लेती हूँ इसको। फिर मैं फाइल में जाके ईजी वे में आपको सिखा रही हूँ, तो इसको मैं यहाँ जाके छोड़ दूँगी ताकि जो इमेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ जाए। किस नेम से, download.jpg। अब मैं लिंक में यहाँ जाऊँगी, यहाँ मैं डाल दूँगी ए करके एंकर टैग लगाऊंगी। HREF में क्या डालूंगी, मैं उसका जो नेम है मैं वो डालूंगी। तो नेम क्या है उसका, डाउनलोड्स, ये आपको दिखा देगा DOWNLOAD download.jpg, ठीक है। इस तरीके से इमेजेस है इसके अंदर आ जाएगी, ये आपकी इमेजेस है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे लिखना है कि क्या मैं यह दिखाऊं। मैं दिखा दूंगी यहाँ पे नेचर इमेज लिंक, ठीक है। मैं ऐसे करके डाल दूंगी नेचर इमेज लिंक, ठीक है। ये आपका हो गया है यहाँ पे। इन
इन दोनों को भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आप इसमें परेशान ना हो। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट आउट यहाँ से कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, बीच में एक और कमेंट आ गया ना, इस वजह से आपको रेड एरर शो करवा रहा है। तो download.jpg मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम चलते हैं हमारे लाइव सर्वर पर। लाइव सर्वर है हमारा यहाँ, और मैं जैसे ही देखो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया ना, नेचर इमेज लिंक, जैसे इस पर क्लिक करूंगी तो जो इमेज है वो आपको, ये आगे जो बैकएंड में काम आता है कि इस तरीके से वो इमेजेस आगे जाके कहाँ आपको शो होगी। तो ऐसे जो है इमेज का लिंक आपको शो हो जाएगा। तो इमेज के ऊपर भी लिंक आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसे आप मेल के ऊपर भी लिंक क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ एंकर टैग लिखती हूँ HREF में, आप अपना मेल आपको किसको करना है, तो मेल टू आप लिखो, यहाँ पर मेल करना है किसी को, ये आप कोलन लगाओ और कुछ कोई भी मेल आप डाल सकते हो। यहाँ पे XY किसी का भी नाम डाल देना, xyz@gmail.com, तो उसको क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा, मेल जो है आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हो। यहाँ क्या करना है, आपको मेल सेंड करना है ना, तो आप यहाँ डाल दो सेंड मेल। जल्दी से हम लाइव सर्वर पर जाते हैं और देखते हैं, रिफ्रेश करके बैक करते हैं इसको यहाँ से, और रिफ्रेश करके देखते हैं जो है ये जो है सेंड मेल का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो जो है मेल का जो ही पार्ट है आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जाकर क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ऐसे ही आप किसी बटन के ऊपर भी लगा सकते हो, यानी बटन ऑन क्लिक करें तो वो कहाँ ओपन हो जाए। ठीक है, नॉर्मली आप बटन लिखोगे वो आ जाएगा। ठीक है, इससे आप टाइटल भी डाल सकते हो कि टाइटल हमें क्या शो होना चाहिए, ताकि टाइटल का मतलब होता है ईजी हम उस चीज़ को पढ़ पाएँ। तो यहाँ जाकर जैसे ही मैं टाइटल डालूंगी आपको शो करवा देगा। टाइटल में मैं क्या डालना चाहूँगी, यू कैन डाउनलोड योर इमेज, तो ऐसे करके जो है मैं जो है टाइटल में इसके अंदर डाल सकती हूँ। तो ऐसे करके आप डाल सकते हो इसके अंदर। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें फिर दोबारा से 2 मिनट रिकैप करवाना चाहूँगी। सबसे पहले हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा, फिर उसका HREF के अंदर आपको लिंक डालना होता है। फिर हमने टारगेट पढ़ाई, किसी भी इमेज को, किसी भी पेज को आप टारगेट कर सकते हैं, यानी आपको ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक पेज पर चाहिए, सेल्फ चाहिए, टॉप पे चाहिए, ऐसे। फिर IMG करके आप जो है इमेज इसके अंदर ले सकते हो किसी को भी आप मेल कर सकते हो। तो आज का ये सेशन था जिसके अंदर मैंने कंप्लीटली आपको लिंक के बारे में सिखाया। अब इससे आगे लिंक का आप कलर कैसे चेंज कर सकते हो वो सब मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर सिखाऊंगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू एवरीवन।